आज हम रिपेयर करेंगे ये जो ट्यूब लाइट आप देख पा रहे हैं, स्मार्ट ट्यूब लाइट। ये ट्यूब लाइट को हम रिपेयर करेंगे। एक्चुअली ये जल रहा है लेकिन इसका प्रॉब्लम है कुछ, जैसे कि अभी ये सही से जल रहा है और अगर हम कलर वगैरह सेट करेंगे तो ये सब कंट्रोलिंग सब कुछ हो रहा है सही से। और ये मैंने ख़रीदा था लगभग 4 साल पहले, अच्छा चल रहा था, इतना दिन चला है। इसके बाद कुछ इशू आ गया है, जैसे कि मैं लाइट को ऑफ करता हूँ और कुछ देर बाद ऑन करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा अपने आप। एक्चुअली इसका सिचुएशन ये है कि हम मान के चले इंस्टेंट ऑन ऑफ करेंगे तो ये सही से जलेगा, सही से ऑफ ऑन ऑफ होगा, लेकिन जब ऑफ करके 10-15 मिनट बाद फिर ऑन करेंगे तब ये ब्लिंक होगा और ये रीसेट हो जाएगा। तो इसमें यही प्रॉब्लम आ रहा था, अभी भी आ रहा है। तो अभी तक मैंने खोला नहीं है। 3-4 साल पहले मैंने ये ख़रीदा था और मैंने ये दुकान में लगाया है, 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है। और मैंने इसका जो एप्लीकेशन है उसको भी रीसेट किया है, अपडेट किया है, तब भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है हार्डवेयर का इशू है। तो मैं सोचा खोलने से पहले एक बार आपको सिचुएशन बता देते हैं, उसके बाद हम गेस करेंगे इसमें क्या हो सकता है इसके सिचुएशन के हिसाब से, और फिर हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अभी देख पा रहे हैं आप, ये चल रहा है सही से। तो हम 10 या 15 मिनट ऐसे ऑफ करके रखेंगे और फिर से ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि ये क्या सिचुएशन है इसका। चलिए, लगभग 5 मिनट हो गया है। अब हम एक बार ऑन करके देखते हैं सिचुएशन क्या होता है। ये ऑन किया है, ये देखो ब्लिंक कर रहा है और इस तरह से होते होते ये वाइट हो गया है। देखो, पहले मैंने जो कलर सेट किया था वो कलर अभी नहीं है, अभी वाइट है। इसके बाद ये इस तरह से ब्लिंक करता रहेगा और 5-10 मिनट इस तरह से ब्लिंक होता रहेगा। उसके बाद जाके ये स्टेबल हो जाएगा और हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन देखो, इसमें ये अनएबल टू कनेक्ट दिखा रहा है, लेकिन हम अगर बैक करेंगे तो यहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहा है। देखो, ये कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब ये फैक्ट्री रीसेट मोड में चला गया है, पेयरिंग हो रहा है। तो 10 मिनट बाद अपने आप ये सही हो जाएगा और फिर हम कनेक्ट कर पाएंगे और फिर कलर सेट हो जाएगा। तो यही सिचुएशन कुछ दिन दिखा रहा है, तो मैं सोचा एक बार वीडियो करेंगे और इसको खोलेंगे। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कनेक्शन मैंने अभी तक खोला नहीं है, तो ये कनेक्टिविटी अभी तक है इसमें। तो हम कनेक्शन खोल के ये लाइट को नीचे लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ ये सिचुएशन क्या है, मैं क्या गेस कर रहा हूँ कि इसमें क्या इशू हो सकता है। एक्चुअली मुझे जो लग रहा है इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो एसएमपीएस है, वो एसएमपीएस का कोई कैपेसिटर ख़राब हो गया है, और जिससे क्या हो रहा है, जब हम ऑन कर रहे हैं तो ऑन करने के टाइम वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। और इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है ये जब ऑन करने के टाइम 2-3 बार हम ऑन ऑफ करेंगे तो ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका कैपेसिटर ख़राब होने से वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, यानी ऑन ऑफ हो रहा है, तो ये पेयरिंग मोड में जा रहा है। तो यही सिचुएशन इसमें हो सकता है, लेकिन अभी हम गेस कर रहे हैं, नीचे जब उतारेंगे तब पता चलेगा। और फ्रेंड्स, मैं ये जो कर रहा हूँ इसमें पूरी तरह से लाइन है, इस तरह से आप ना करें। आप डायरेक्ट इसका जो स्विच है, पहले स्विच को बंद करिए, उसके बाद फिर वायर को डिस्कनेक्ट करिए, नहीं तो शॉक लग सकता है। मैं इतना शॉक से नहीं डरता हूँ, मुझे जो डाउट लग रहा है वो पहले देख लेते हैं, हो सकता है वही प्रॉब्लम है इसमें। ये कंपनी मेरे को बहुत अच्छा लगा, सच में मैं जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ कि ये मैं 4 साल यूज़ कर रहा हूँ और इतना दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और अभी 1 हफ्ता हुआ शायद, अचानक प्रॉब्लम आ गया है। तो हो सकता है इसमें इसका जो एसएमपीएस है वो ख़राब हो गया है, जिससे ये प्रॉब्लम कर रहा है। इतना इजीली निकलेगा नहीं, हमें कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वायर जो है बहुत हार्ड हो गया है, ये निकल नहीं रहा है, ये वायर बहुत हार्ड हो गया है। तो हम कोशिश करते हैं निकालने की। आ जाओ भाई, यहाँ से ग्लू से चिपकाया है शायद। लगभग 20 मिनट बाद ये
निकल गया है। बहुत ही कोशिश करने के बाद ये बहुत ही टाइट से उसमें लगा हुआ था। तो कितना बड़ा सा इसकी पीसीबी है देखो। वाई प्रो कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है। मैं सच बोलूँ तो जेन्युइन फीडबैक दे रहा हूँ। 4 साल मैंने यूज़ किया है, उसके बाद जाके ये प्रॉब्लम आया है। इससे पहले बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब इसमें मैं जिस तरह से खोलने से पहले बताया है कि इसमें कोई कैपेसिटर ख़राब होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो कैपेसिटर ख़राब हम कैसे निशान करेंगे, कैसे अंदाज़ करेंगे? अगर ये कैपेसिटर के ऊपर जो टॉप कवर फूल जाता है तो इसका मतलब ये ख़राब है। तो इसमें ये जो कैपेसिटर है, कोई कैपेसिटर ख़राब नहीं है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं सब ओके है। और यहाँ पे मुझे जितना लग रहा है ये जो कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर, यहाँ पे 2 कैपेसिटर फूल चुका है, 1 2, इन दोनों कैपेसिटर फूल चुका है। इसका मतलब ये है 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। और यहाँ पे देखो मेन माइक्रो कंट्रोलर है, वाईफाई मॉड्यूल है, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट रेगुलेटर है। इसका मतलब ये है कि रेगुलेटर से 3.3 वोल्ट ये कैपेसिटर कनेक्टेड है और माइक्रो कंट्रोलर में जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब रेगुलेटर में कोई कैपेसिटर नहीं रहेगा, ये ख़राब है तो मान के चलिए नहीं है, तो जब कैपेसिटर नहीं रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तब लोड हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, उस टाइम ये रीसेट हो जाएगा। क्योंकि इसका सिस्टम कंपनी ने ऐसा किया है कि जब हम स्विच से ऑन ऑफ करेंगे 2-3 बार तो वो रीसेट हो जाएगा। तो यही सिचुएशन बार बार इसमें हो रहा था। और मैंने इंस्टेंट जब ऑन ऑफ किया तो रीसेट नहीं हुआ। उसका मतलब ये कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इसमें चार्ज स्टोर कर रहा था जिससे कि इंस्टेंट काम कर रहा था। लेकिन 4-5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो रहा था उस टाइम ये दिक्कत कर रहा था। अभी ये जो सिचुएशन है, ये 2 कैपेसिटर चेंज करने से इंशाल्लाह 100% सॉल्व हो जाएगा। और ये खोलने से पहले मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को बताया है। और कसम से मैं फर्स्ट टाइम खोला है तो देखकर हैरान हो गया कि इतना, कि ये क्या क्वालिटी है। इतना हाई क्वालिटी का पीसीबी मैंने पहले कभी देखा नहीं। तो फाइनली हमें मिल गया है 470 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। यहाँ पे 2 कैपेसिटर हम यहाँ से ले लेंगे और इसमें लगा के चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है या नहीं। ठीक है, हमने दोनों रिप्लेसमेंट कर दिया है। पहले से मोटा है, ये देखो, ये 16 वोल्ट था 470 माइक्रोफैराड, और इसमें भी मैंने 16 वोल्ट का लगाया है, 470 है, लेकिन ये थोड़ा हाई क्वालिटी का हो सकता है। चलो जो भी हो, अभी हम इसको पैक करेंगे। करने के बाद हम फिर से चेक करेंगे कि ये सॉल्व हुआ कि नहीं। तो तब तक हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने लाइट को फाइनली फिटिंग कर दिया है पैक करके। अब ये एक बार हम चला के देखेंगे कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो देखो, अगर ये सॉल्व नहीं होता तो इसमें ये पहले जो ब्लिंकिंग का इशू था वो इशू आता, लेकिन अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गए हैं, जिससे स्टेबल हो गए हैं। अभी हम चाहते तो हम एप्लीकेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो, ये एप्लीकेशन है, इसमें हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट कर दिया है। अभी हम वार्म कलर करते हैं तो देखो ये कलर चेंज हो गया है, और दूसरी कोई कलर में डालते हैं, देखते हैं। देखो ये कलर अच्छे से चेंज हो रहा है और हमारा एप्लीकेशन भी काम कर रहा है। एक्चुअली अगर हमें फिर से दिखाना है तो हमें कुछ देर तक वॉक करके दिखाना है। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने कितना इजीली इसको रिपेयर कर लिया है। और ये पॉसिबल हुआ इसलिए कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और मैं हर बार वही कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक अगर आपका क्लियर है तो कोई भी डिवाइस हो आप अच्छे से आराम से रिपेयर कर पाएंगे। और जैसे कि सच बताऊँ तो मैंने ये खोलने से पहले ही मैं आपको बता दिया है कि इसमें क्या इशू आ सकता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने कभी ये खोल के देखा है इस तरह का लाइट हो या फिर ये लाइट हो, लेकिन नॉलेज हमें वही कहता है कि इसमें सिचुएशन क्या हो सकता है, हम क्यों गेस किया है। देखो, इसमें कंपनी ने ऑलरेडी बताया है, यूज़र मैनुअल में है कि अगर हमें इस लाइट को
इस लाइट को रीसेट करना है तो 2 से 3 बार हमें ऑन ऑफ करना है स्विच को, जिससे ये रीसेट हो जाएगा और ब्लिंक होगा। तो ये इसलिए मैंने गेस किया है कि इसका जो कैपेसिटर है वो अगर ख़राब हो जाए तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा बार बार, उससे माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट करेगा कि ऑन ऑफ कर रहा है, इसलिए वो बार बार रीसेट कर रहा था। तो ये कैपेसिटर चेंज करने के बाद अब तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो वो माइक्रो कंट्रोलर नहीं गेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ हेल्प मिला होगा। अगर मिलता है तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।